माइनिंग एग्जामिनेशन मेट ब्लास्टर फोरमैन स्पेशल मॉक टेस्ट यानी जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस है। इसमें वही क्वेश्चंस हमने कराए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, माइंस एक्ट के अनुसार वयस्क एडल्ट की क्या परिभाषा है? तो 18 ईयर और मोर, यानी जो 18 वर्ष है उससे ज़्यादा उसको माइंस एक्ट में अडल्ट यानी वयस्क कहा जाता है। इसके बाद है रिपोर्टेबल एक्सीडेंट मीन्स, तो सीरियस एक्सीडेंट को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति 72 घंटे या उससे ज़्यादा समय तक काम पर नहीं लौटता है तो उसे रिपोर्टेबल एक्सीडेंट माना जाता है। कमिटी माइंस एक्ट के किस सेक्शन के अधीन बनाई जाती है? तो सेक्शन 12। माइंस में नियोजित कितने लोगों के ऊपर फर्स्ट एड रूम बनाया जाता है? तो मोर देन 150, यानी 150 से ज़्यादा लोगों पे फर्स्ट एड रूम बनाया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर धोने की जगह मूत्रालय शौचालय से कितनी दूरी पर होनी चाहिए? तो नॉट लेस देन 6 मीटर, यानी 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। माइंस में नियोजित कितने लोगों के ऊपर ठंडे पानी की व्यवस्था की जाएगी? तो मोर देन 100। माइंस में काम करने वाले कितने व्यक्तियों पर एक मूत्रालय शौचालय बनाया जाएगा? तो एटलीस्ट 50। माइंस में कितने लोगों के काम करने पर एक फर्स्ट एड स्टेशन बनाया जाता है? तो मोर देन 50। माइंस में नियोजित हर व्यक्ति की पीएमई जांच कितने वर्ष के अंतराल पर कराई जाती है? तो 5 वर्ष के अंतराल पे। 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति की पीएमई जांच कितने वर्ष में कराई जाती है? तो 3 वर्ष में। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति की पीएमई जांच कितने वर्ष में कराई जाती है? तो 1 वर्ष में। एस्बेस्टस तथा माइलिंग के कामों में लगे व्यक्तियों की पीएमई जांच कितने वर्षों के अंतराल में होना चाहिए? तो 1 ईयर, यानी प्रत्येक 1 साल में। खान में भर्ती होने से पहले किस प्रकार की जांच कराई जाती है? तो पीएमई यानी पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन पीएमई का फुल फॉर्म होता है। ब्लास्टिंग के जगह पर एक्सप्लोसिव चार्ज करने से कितनी देर पहले ले जाया जा सकता है? तो मैक्सिमम 30 मिनट्स। ब्लास्टिंग के बाद जो मटेरियल हॉल में छूट जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सॉकेट। एक्सप्लोसिव बैन का अधिकतम स्पीड कितना होता है? तो 25 किलोमीटर पर आवर। जो हॉल एक्सप्लोसिव भरने के बाद उसी दिन ब्लास्ट नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्लीपिंग हॉल। हॉल का टेम्परेचर कितना डिग्री से अधिक हो तब चार्जिंग नहीं किया जाएगा? तो 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो चार्जिंग नहीं किया जाएगा। एक ही लाइन के 2 हॉल के बीच के डिस्टेंस यानी दूरी को क्या कहते हैं? तो स्पेसिंग कहते हैं। एनफो एनफो का फुल फॉर्म? तो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। प्रत्येक माइंस में काम करने वाले कितने व्यक्तियों के ऊपर एक सेफ्टी कमेटी बनाई जाती है? तो 100 से अधिक। सेफ्टी कमेटी में कितने लोग होते हैं? तो 13 लोग। कमेटी के सदस्यों की मीटिंग कितने दिनों
के अंतराल में की जानी चाहिए, तो 30 दिन पर, यानी प्रत्येक 30 दिन पर, 1 महीना नहीं होगा कभी भी, 30 दिन के बाद। डीप हॉल की गहराई, तो मोर देन 3 मीटर, यानी जो 3 मीटर से ज़्यादा हो उसको डीप हॉल कहते हैं। ओपन कास्ट माइंस की सबसे बड़ी मशीन, तो बकेट व्हील एक्सकावेटर यानी BWE, ये ओपन कास्ट खान की सबसे बड़ी मशीन होती है। DGMS का फुल फॉर्म डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी। DGMS का हेडक्वार्टर तो धनबाद में, DGMS का हेडक्वार्टर कहाँ है? धनबाद में है। मिस फायर मीन्स क्या होता है? तो किसी शॉर्ट हॉल में भरे एक्सप्लोसिव का चार्ज न होना मिस फायर कहलाता है। माइन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितने लीटर पानी की व्यवस्था की जाएगी? तो 2 लीटर। यदि किसी माइंस का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो उस माइंस में प्रति व्यक्ति कितने लीटर पानी की व्यवस्था होगी? तो 3 लीटर। सरफेस और ओपन कास्ट माइंस में काम करने वाले कितने व्यक्तियों के ऊपर मैकेनिकली कूल्ड ठंडे पानी की व्यवस्था होगी? तो 100 से अधिक। फर्स्ट एड रूम का एरिया कितना होना चाहिए? तो 10 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। सरफेस में किस किस जगह में फर्स्ट एड स्टेशन बनाया जाता है? तो इंक्लाइन टॉप, स्क्रीनिंग प्लांट, वर्कशॉप। माइन में कौन सा एक्सप्लोसिव यूज़ नहीं किया जा सकता है? तो लिक्विड ऑक्सीजन। ओपन कास्ट माइंस में माइन बाउंड्री से कितने मीटर के अंदर माइनिंग उत्खनन का काम नहीं किया जा सकता है? तो 7.5 मीटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव, बारूद की ढुलाई किसके द्वारा की जाती है? तो शॉर्ट फायरर के द्वारा। Who will provide a training certificate and who will be the countersign of any training? तो माइंस मैनेजर, ये इस पिछले एग्जाम में आया हुआ था। सिलेक्शन ऑफ द डंपर डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर? तो लोड कैपेसिटी। इफ अ डंपर ऑपरेटर हिट द बर्म while reversing, is it good or bad? तो bad. How many times the operator blows the horn while overtaking? तो 3 times. While the reversing operator will use which mirror? तो rear view mirror. ये आपका पिछले एग्जाम में जो दिसंबर में हुआ था इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। AFDSS फुल फॉर्म, तो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। A rock which becomes too hot and slowly down the earth is called? तो मेटामॉर्फिक। किसी शॉर्ट हॉल में भरे हुए बारूद के समस्त चार्ज विस्फोट न होना क्या कहलाता है? मिस फायर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछता है। शॉर्ट हॉल और उसका भाग जो एक्सप्लोसिव भरकर ब्लास्टिंग के बाद बच गया है और वह मिस फायर शॉर्ट हॉल नहीं है, क्या कहलाता है? तो सॉकेट। क्वार्टर का क्या अर्थ है? तो टाइम ऑफ 3 मंथ, यानी प्रत्येक 3 मंथ को हम एक क्वार्टर बोलते हैं। रेलवेज रोडवेज के कितने मीटर के अंदर कोई माइनिंग वर्क नहीं किया जाएगा? तो 45 मीटर के अंदर। चीफ इंस्पेक्टर के परमिशन के बाद कर सकते हैं, यानी 45 मीटर के अंदर अगर रेलवेज रोडवेज पर हमको माइनिंग वर्क करना है तो उसके लिए चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी।
माइन बाउंड्रीज के कितने मीटर के अंदर कोई फेस नहीं चलाया जाएगा, तो 7.5 मीटर के अंदर। मैगजीन में एक्सप्लोसिव रिसीव करने और इशू करने का कार्य कौन करेगा, तो मैगजीन इंचार्ज। ट्रैवलिंग रोडवेज की हाइट क्या होगी, तो मिनिमम 1.8 मीटर। डीजीएमएस सर्कुलर के अनुसार डेंजर जोन कितना है, तो 5 मीटर रेडियस। ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो ओपन कास्ट माइंस का डिटोनेटर किस धातु का बना होता है, तो एल्यूमिनियम का। पर केजी एक्सप्लोसिव से कितना माल टूटता है, पाउडर फैक्टर कहलाता है। पर डिटोनेटर जितना माल टूटता है, डेटोनेटर फैक्टर कहलाता है। हॉल चार्जिंग के कितने घंटे के अंदर ब्लास्टिंग कर लेना चाहिए, तो 2 आवर के अंदर। सनसेट के बाद कौन सी ब्लास्टिंग की जा सकती है, तो मफल्ड ब्लास्टिंग। हॉल की फ्री फेस से दूरी क्या कहलाता है, तो बर्डन। यानी फ्री फेस से हॉल की दूरी को बर्डन कहते हैं। एक ही लाइन के दो हॉल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो स्पेसिंग। जो हॉल बारूद भरने के बाद उसी दिन ब्लास्ट नहीं किए जाते हैं, क्या कहते हैं, स्लीपिंग हॉल। ए प्राइवेट व्हीकल शैल नॉट अलाउ विद इन द माइन परमिसेस अनलेस ऑथोराइज्ड बाय द माइंस मैनेजर। द ऑपरेटर शैल स्टॉप द मशीन इफ़ द आइडलिंग टाइम एक्सीड्स 3 मिनट। यानी 3 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो ऑपरेटर को मशीन को आइडल कर देना चाहिए। All the vehicles shall give way to ambulance and explosive van. Parking brake is used for keeping the dumper in non-moving condition. चीफ इंस्पेक्टर और एक्सीडेंट प्लेस यानी चीफ इंस्पेक्टर और एक्सीडेंट प्लेस पर कितने घंटों के अंदर उस जगह की जांच करने में असमर्थ रहता है, तो एक्सीडेंट प्लेस पर पुनः काम शुरू किया जा सकता है, तो 72 आवर। यानी अगर 72 आवर चीफ इंस्पेक्टर एक्सीडेंट प्लेस को जांच नहीं करता है तो वहाँ पे काम दोबारा शुरू किया जा सकता है। कैलेंडर ईयर मीन्स, तो 1 जन टू 31 दिसंबर को माइंस एक्ट में कैलेंडर ईयर कहा जाता है। HEMM यानी हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी। HEMM का फुल फॉर्म हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी। यानी हेम ऑपरेटर का आई टेस्ट कितने समय अंतराल पर की जाएगी, तो एवरी ईयर। वर्कमैन इंस्पेक्टर कितने जनरल एम्प्लॉयड पर अपॉइंट किया जाता है, तो 500। वर्कमैन इंस्पेक्टर का कार्यकाल कितने समय का होगा, तो 3 ईयर। यानी वर्कमैन इंस्पेक्टर का कार्यकाल 3 साल का होता है। माइंस में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना लीटर पानी की व्यवस्था की जाएगी, तो 2 लीटर। सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 2 ईयर। जिस माइंस में डीप हॉल ब्लास्टिंग और हेवी मशीनरी यूज होता है वहाँ कौन सा मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर। The quantity of drinking water to be provided in a mine or any part thereof shall be on a scale at least 2 liters for every person employed at any one time. The minimum requirement of manpower for provision of a rest shelter is to 50.
व्हाट शुड बी द एज ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन, तो 20 ईयर्स, यानी जिसका एज 20 ईयर्स होता है उसको कॉम्पिटेंट पर्सन कहते हैं। विच रेगुलेशन नो लेड इन ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनिंग मेट्स एज पर MMR 1961, तो रेगुलेशन 47। What should be the educational qualification required for mining mate competency examination, तो matriculation 10th pass। Who is not an official but competent person, तो ब्लास्टर competent person है किंतु ऑफिशियल नहीं है। Examination fees in the case of an application for a MET certificate are ₹30। Duties and responsibilities of blaster comes under regulation number तो 48 of MMR 1961। No person shall be admitted as a candidate at any examination for a manager's, surveyor's, foreman's, mates or blaster certificate unless he holds, यानी जो मैनेजर यहाँ पे जो मैनेजर, सर्वेयर्स, फोरमैन्स, मेट्स और ब्लास्टर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सभी देने के बाद ही एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। कॉमन सोर्सेज ऑफ डस्ट आर, यानी डस्ट का मेन सोर्स क्या होता है, तो ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग, ये सभी डस्ट के कॉमन सोर्सेज हैं। IME यानी इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड PME पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन इज नेसेसरी फॉर, तो ऑल द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द माइन, यानी जितने भी माइंस में काम करते हैं उन सभी लोगों के लिए IME और PME एग्जामिनेशन ज़रूरी है। पार्किंग ब्रेक इज़ यूज्ड फॉर, तो कीपिंग द डंपर इन नॉन मूविंग कंडीशन। व्हाट इज़ द रेगुलेशन नंबर 106 ऑफ MMR 1961, तो ओपन कास्ट वर्किंग्स। एग्जामिनेशन बाय माइनिंग मेट्स कम्स अंडर, तो रेगुलेशन 116 ऑफ MMR 1961। नोटिफाइड डिजीज आर, तो नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाट इज माइंस एक्सीडेंट, तो अकर्ड इनसाइड माइन लीजी एरिया टू द पर्सन एम्प्लॉयड ऑन ड्यूटी आवर्स कॉज्ड बाय माइनिंग ऑपरेशंस। According to Mines Act 1952, calendar year means तो 1st January to 31st December। What should be the gradient of haul road, तो 1/16। Which is the example of unsafe act, तो crossing offence। Filling of void in open cast mines is known as reclamation। फर्स्ट एड रूम शैल बी अंडर द चार्ज ऑफ ए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। व्हाट इज देयर इन रेगुलेशन नंबर 164 ऑफ MMR 1961, तो टेकिंग शेल्टर फॉर यूज ऑफ एक्सप्लोसिव परमिशन हैज़ टेकन फ्रॉम, तो कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स। The explosive shall be transported to the
site of blasting not more than 30 minutes commencement of charging of the hole। यानी जहाँ पे आपको हॉल चार्ज करना है वहाँ पर 30 मिनट से पहले आप ये एक्सप्लोसिव नहीं ले जा सकते, यानी मिनिमम 30 मिनट्स पहले वहाँ पे एक्सप्लोसिव ले जा सकते हैं। Why stemming rods are used to stem the blast holes? Power factor is expressed in ton per kg। What is powder factor? तो tonnage of ore blasted per kg of explosive। Reserve station is a place for तो प्लेस ऑफ टेम्प्रोरी स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव, यानी जहाँ पे एक्सप्लोसिव को टेम्प्रोरी अस्थाई तरीके से रखा जाता है उसको रिजर्व स्टेशन कहते हैं। व्हाट इज देयर इन रेगुलेशन नंबर 37 ऑफ MMR 1961? तो अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स। Which is the duties and responsibilities of the blasters? तो ब्लास्टर का ड्यूटीज़ ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो नोट हैंड ओवर एनी एक्सप्लोसिव टू एनी अनऑथराइज्ड पर्सन, यानी किसी भी ऐसे व्यक्ति को एक्सप्लोसिव नहीं देगा जिसे माइंस मैनेजर ने ऑथराइज करके नहीं दिया है। बी प्रेजेंट व्हेन शॉट्स आर बीइंग चार्ज्ड एंड स्टेम्ड एंड शैल हिमसेल्फ फायर द शॉट्स, यानी वहाँ जहाँ पे हॉल चार्ज करना है वहाँ पे वो प्रेजेंट रहे और उसी को हॉल को ब्लास्ट करना चाहिए। What are the duties of blaster at the end of his shift? तो the blaster shall return all unused explosives to the magazine। The blaster shall record in a bounded paged book kept for the purpose the quantity of explosives taken and return the numbers of shots fired by him and misfire if any। From an open cast mine, the following data is available। Burden 8 meter, spacing 10 meter, bench height 20 meter, density of rock 2500 kg per meter cube, explosive per hole 1600 kg। तो पाउडर फैक्टर इज मीटर पर केजी इज 1, यानी इसका जो पाउडर फैक्टर होगा 1। तो पाउडर फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो पाउडर फैक्टर बराबर 10 गुने 8 गुने 20 भागा 1600 बराबर 1, यानी 10 मीटर स्पेसिंग, 8 मीटर बर्डन और बेंच हाइट 20 मीटर और 1600 आपका एक्सप्लोसिव था पर होल। तो इसको भाग देंगे तो ये आपका पाउडर फैक्टर निकल जाएगा। Which factor is calculated to measure the performance of blasting? तो पाउडर फैक्टर। Insufficient stemming causes तो blown out shot। Ordinarily employed means average number of person employed per day in the mine or part of mine during the preceding calendar year। Who issue first aid certificate? तो सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन। What is more serious? Heat stroke। Dressing and bandages are used to help control bleeding and prevent infection।